कोविड के बाद से आई हैव हैड लॉट ऑफ हेल्थ स्ट्रगल्स। डीएमईटी क्लब का इंसेप्शन भी एक हेल्थ स्ट्रगल के हुआ था। तो जो लोग को नहीं पता है कि मुझे पैरालिटिक स्ट्रोक आया था, आई वाज पैरालाइज्ड फॉर आई गेस ऑलमोस्ट अ ईयर, हाफ पैरालाइज था मैं। बट मुझे था कि आई विल रिकवर फ्रॉम एनीथिंग, ये हमेशा एक इनर बिलीफ थी। तो डॉक्टर भी मेरे उस समय बहुत सरप्राइज थे कि आई मेड 100% रिकवरी। एंड देन इस साल लास्ट ईयर दिसंबर में आई हैड, क्योंकि आई कीप ट्रैवलिंग अक्रॉस द ग्लोब, तो कोई तो ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिससे इवेंचुअली मेरी हार्ट, आई गेस हार्ट, लंग और किडनी तीनों फेल हो रही थी एक समय। एंड आई गेस वो मुझे था कि एक तो हो गया कि आई विल मीट गॉड वेरी सून। तो मुझे तो कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि हम बनारस से हूँ मैं और गंगा घाट के किनारे रहता हूँ, तो आई हैव सीन डेथ वेरी क्लोजली। घर वाले थोड़ा डर गए थे। हाँ, वेंटिलेटर बहुत डर था, 1 महीना वेंटिलेटर पे था, तो दैट वाज, वेंटिलेटर पे सांस लेना बहुत मुश्किल होता है, बट द कॉन्शियस ब्रेन वाज वर्किंग। तो मैं भगवान से ही मान रहा था, एक बार तू बाहर निकाल दे अस्पताल से, फिर बताता हूँ तुझे मैं, या तो यहीं ख़त्म कर या तो बाहर निकल के मैं देखता हूँ। सो आई वॉज जस्ट फाइटिंग विद गॉड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो इवेंचुअली हार्ट लंग रिकवर करके किडनी अपनी 10-15% एफिशिएंसी पे काम कर रही है। तो जब मैं बाहर निकला तो लोग सोचते हैं कि टीम बोली कि थोड़ा बिजनेस कम कर लेते हैं, वी हैव एक्सपेंडेड अक्रॉस, थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। सर आपकी तबीयत खराब है। जनवरी 2026, जुलाई 2026 मैंने इतनी मास फायरिंग की अपनी कंपनी में। एज अ बिजनेस फ्रंट वी आर 8 times what we were in January आफ्टर वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। और मैंने पहली चीज ये करी कि पहली काम यही करूंगा, अस्पताल खरीदूंगा। सो मेरी एंट्री हेल्थ केयर में मेरी बीमारी की वजह से हुई थी। February में आई वॉज पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ एन हॉस्पिटल, इन्वेस्टेड ऑलरेडी। 31 दिन अस्पताल आईसीयू में रह के निकला था। पहला स्टेप यही किया कि अस्पताल लिया। तो वी आर अगेन बाइंग अ सेकंड हॉस्पिटल एज वी स्पीक, बट क्योंकि कौशिक सील सर ने बता दिया, और जब मैं मेरी पहली मीटिंग हुई थी तो मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टर भाग गया था, क्योंकि वी वे आर गेटिंग एन इन्फ्यूजन ऑफ 300 करोड़। बोला यार अब तू कैसे करेगा, तो 2 दिन डायलिसिस तेरा चलता है, कैसे करेगा। तो मैंने बोला यार विल सी। तो ये सब चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, बट दैट डिड नॉट स्टॉप मी फ्रॉम बिल्डिंग बिजनेस और डूइंग एनीथिंग इन लाइफ। हेल्थ पे थोड़ा ध्यान गया तो मैंने देखा क्यों अपने लिए सॉल्व करूँ, सबके लिए सॉल्व करेंगे। तो मैं लिवलॉन्ग के पास गया, वी आर लॉन्चिंग समथिंग टुडे, उसका मैं कंटेक्ट सेट कर रहा हूँ। तो लाइफ में ना जब अपने पास प्रॉब्लम आती है तो आप अपना सॉल्यूशन खोजो। All the great businesses have been built by people who have seen some difficulty in their life and then they try to solve it for everyone. जितने भी देखो आप बड़े बिजनेस वैसे ही बिल्ड हुए। तो फिर मुझे लगा कि अब टाइम है पोर्टफोलियो डाइवर्स करने का, हेल्थ केयर में घुसने का। नाउ वी ओन वन हॉस्पिटल इन पटना। जिस दिन मैंने इन्वेस्ट किया था वो 3 करोड़ का रेवेन्यू करता था, 6 महीने में अभी 25 लाख करता है। तो मेरी इन्वेस्टमेंट लकी नहीं हुई इसके लिए, बट दैट वी आर ट्राइंग टू रीवैम्प एवरीथिंग। एंड मुझे लगा कि मेरे रीवैम्प की वजह से कुछ हुआ, वहाँ भी मास फायरिंग कर दिया, 80% डॉक्टर मैंने निकाल दिए सबसे पहले जाते ही। पहला स्टेप यही था, एथिकल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत लोगों को निकालना पड़ा मुझे। 80% वी फाइट डॉक्टर्स, वो बिल कर रहे थे, ओवर बिलिंग कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। सो हेल्थ केयर इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप छोड़ ही नहीं सकते हो उसको। ये वो बोल रहा है बंदा जो 2 से 3 दिन एडमिट रहता हूँ मैं 6 घंटे के लिए अस्पतालों में हर हफ्ते। सो इफ यू आर टेकन केयर बाय गुड पीपल तो कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। मैं अपनी वर्स्ट पोजीशन से कई बार बाहर निकला हूँ जस्ट बिकॉज मैं टॉप लोगों के पास गया था ट्रीटमेंट के लिए। मेरी बीमारी में सबसे पहले लोग फंड रेजिंग चालू कर देते हैं कि भाई पैसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। मेरी बीमारी में मैंने अस्पताल खरीदा था, and I got great partners who are helping in my personal journey as well. Just because I knew कि वहाँ भी DMET का जैक चलेगा,
So then we try to create, यार किसी के साथ भी हो सकती है प्रॉब्लम, लेट्स ट्राई टू फिगर आउट एंड सॉल्व फॉर एवरीवन नाउ. मेरी छोटी कम्युनिटी है 50,000 लोगों की, वहां पहले सॉल्व करते थे, एंड वी ट्राई टू फिगर हाउ टू सॉल्व फॉर एवरी इंडियन इन इंडिया. और वो सबसे पहले तो काम मुश्किल तब हो जाता है जब आप डिसाइड करो यू विल डू इट एथिकली. कुछ नहीं करोगे आप लेफ्ट राइट. सो वी हैव वेरी गुड ग्रेट पार्टनर्स इन लिवलॉन्ग, जहाँ पे ये चीज़ बहुत एथिकली होती है. एंड आई वुड लाइक टू इन्वाइट दिवेंदु फ्रॉम लिवलॉन्ग एज वेल. नेक्स्ट उन्हीं का है. एंड आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट लिवलॉन्ग, क्योंकि मेरी पर्सनल जर्नी जो रही है लिवलॉन्ग के साथ, हाउ एम आई एसोसिएटेड विद देम. सो nurture.com में 4 पार्टनर थे. द फर्स्ट पार्टनर वी गेव हिम एन एग्जिट. सो मैंने मेरी nurture.com की स्टोरी में अगर कोई पूछते हैं कि तुमने बड़ा काम क्या किया, मैंने बोला पहला काम क्या किया, मैंने $1 मिलियनियर बनाया है. सो आई गेव माई पार्टनर एग्जिट ऑफ just before COVID, $1 million exit. And second partner went to, he wanted to do something in healthcare. So he co-founded a company called LiveLong with another of my DMET senior. जब नर्चर से वो निकला था तो बोला था यार DMET वालों के साथ काम नहीं करूंगा, 15 साल कर लिया, अब मैं IT वालों के साथ करूंगा काम, क्योंकि he was an ITian himself. तुम लोग बहुत जल्लाद हो, 18 घंटा काम करते हो, अब थोड़ा मुझे लाइफ में शांति चाहिए. तो ये ही वॉज, दिस वेर हिज वर्ड्स. उसका नाम अंकित गोयल है, वो लिव लॉन्ग में अभी को फाउंडर है, और उसका फाउंडर भी DMET का है. तो उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई. सो अदर को फाउंडर इज दिवेंदु. सो ये दीज आर 3 पिलर्स ऑफ लिव लॉन्ग राइट नाउ, एंड इट इज द लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर राइट नाउ इन 6 years. 700 एम्प्लॉय, 25,000 इंश्योरेंस एजेंट्स ऑन द ग्राउंड राइट नाउ. एंड ना मेरी हेल्थ केयर यहाँ पे आउटसोर्स्ड है. सो मुझे कुछ पता ही नहीं है. इनकी टीम के लोग हैं, जब मैं मुंबई में होता हूँ बताते हैं क्या करना है, जब मैं सिंगापुर में होता हूँ मुझे बताते हैं, मैं बस वहाँ चला जाता हूँ और कुछ नहीं हैंडल करता मैं. और मुझे पता नहीं पैसा कौन दे रहा है, क्या कौन दे रहा है, वो सब इट इज़ सो मच ऑटोमेटेड थ्रू प्रोसेस. तो मेरी कंपनी देख रही है, ऐसा नहीं कि ये लोग दे रहे हैं, कि आई कैन फोकस ऑन माई बिजनेस with all the adversity in health what is going on right now. नहीं तो 80% समय तो आप कोई ऐसी बीमारी हो जाए तो हेल्थ फाइट करने में चली जाती है सबका टाइम, मेरा नहीं जाता है. बॉम्बे में भी आया हूँ, कल भी आई विल बी एडमिटेड इन हॉस्पिटल, मुझे बस टाइम से जाना है वहाँ पे, वापस आ जाना है. सो दैट इज द ओनली थिंग आई विल डू. तो वो मेरे लिए एक मीटिंग की तरह रहता है. डायलिसिस सेशन 4 आवर का रहता है, जस्ट लाइक मीटिंग. अब यू वेंट इन टू मीटिंग, 4 घंटा काम किया मशीन में, आप बाहर हो. Thanks to the support which has been provided by Lilo. And that kind of support we are trying to bring it for everyone. कोई बीमारी हो गई तो आप उससे घबराओ मत. We are there to help you to fight with that. If I can fight and take business 8 times in next 6 months after declaring, एक अस्पताल ने ऑलमोस्ट डेड कर दिया था गुड़गांव के, दूसरे अस्पताल में ले जाया गया था मुझे, वहाँ जिंदा होके आया, उसके बाद बिजनेस को 8 टाइम्स ले गया हूँ मैं 6 महीने. तो बाकी लोग तो कुछ तो कर ही लेंगे. और मैं अपना ही एग्जांपल दे सकता हूँ, क्योंकि और मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल है नहीं. कि हाँ, ये भल्लाल देव के हैं, वो भी कुछ कुछ करता रहता है. और एक नेफ्रो प्लस करके कंपनी है, वेरी अगेन $1 billion कंपनी, उसको भी द सेम इशू विच आई हैज़, but he has built that business, a $1 billion business in like 15 years. So health किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, but there are ways to fight it. There will always be ways to fight it. हमारा real estate business grow किया है. Every business we have entered post my tragedy has grown leaps and bounds because of great partners, great team members, and that has been possible thanks to Live Long. I guess they deserve a round of applause for making that happen for us. And I guess presentation अब आपकी है. Thanks, Pratik. So Pratik I've known for some time now, and he's a great taskmaster. He will get the work done. And that's, I think,
key to becoming a entrepreneur. And running this community itself, I feel, is a big task in itself. Chapter on chapter, year on year, he's bringing this community city by city together. Con- I really appreciate that sort of effort that you're putting in, Pratik, for that. And congratulations for that. And standing here in this room filled with dignitaries from the marine world, it's really, really, I feel very, very thankful for that. As Pratik introduced, that Livelong, he introduced us as a sponsor, but it's not much of a sponsor. It's the founders are all connected to DMET in some manner or the other. Gaurav, the founder, he started this company when he was 35 and pretty young. I think he's touching 40 now. The other co-founder is also connected to Pratik in his earlier venture with Nurture, which was a chess platform, a very, very advanced platform. And I'll not bore you into, he introduced insurance सुन के ही लोग जो है ना भाग जाते हैं, ठीक है ना? So we'll not bore you into those contexts, but what this company is doing, I'll just walk you through that in roughly about 10-15 minutes. This company was founded in 2021. It is into the world of protection, right? And when we say protection, there are two aspects to it. One is insurance, and the second is wellness. Today, Kaushik sir, in the earlier speech, he spoke entirely about wellness. He kept his title wellness in the 50s and 60s. I will say that it is relevant for starting from 30s, right? When the body starts, getting outpaced, we really need to look at the elements of wellness, right? So on one side of the spectrum, we focus on insurance, which is a hedge. It's a financial hedge against various uncertainties. And on the second end of the spectrum, we focus on wellness, right? Again, so isme one end of the spectrum, insurance is a subject matter of solicitation. It is controlled by the IRDA, right? On that side of the spectrum, we act as an intermediary. We are working with individuals, we are working with corporates, businesses in solving their particular insurance requirements. Like in this particular room, we'll be majorly focusing on, let's say, rudimentary insurance requirements like life insurance, health insurance, those sort of insurance requirements. That is done through our network of agents, employees, through various channels like banks, NBFCs, corporates, right? So that is how we reach out to the end customers. And on the second end of the spectrum, so here we are not owning the customer. We are just taking the products of, let's say, a Lombard or a Bajaj to various customers. And on the second end of the spectrum, Livelong Wellness is providing certain products, features, services, as Pratik mentioned, which are curated and managed by the company itself, right? So, I will majorly not speak about insurance. Insurance hum sabko pata hai. We'll be majorly speaking on the wellness part. So wellness mein, Kaushik sir spoke about stress. He spoke about sleep patterns. He spoke about yoga. He spoke about exercise, right? So all these things are हम सबको पता है. हम सबको जो है ना ये सारी चीज़ें अच्छी आदतें हैं. ये सब आदतें जो हैं हमारे पास बचपन से लगी होती हैं. During the course of our let's say work life, इसमें जो है ना बैलेंस कभी-कभी जो है खराब हो जाता है, right? And that is what Kaushik sir mentioned कि हम लोगों को जो है we need to proactively work towards maintaining our these parameters also. तो यहाँ पे
देखिए, what we have been able to do is aggregate a network of hospitals, a network of healthcare specialists, which are doctors, a network of labs, a network of radiology centers, a network of medicine pharmacy chains. ठीक है, यही सारी चीज़ें होती है ना इंश्योरेंस के अलावा, जो हम लोग विदाउट गोइंग टू अ हॉस्पिटल वी गेट आवर वी कैन रीबैलेंस आवरसेल्व्स. अभी जैसे प्रतीक जी ने बोला कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ जाती है, सो दैट इज़ बेसिकली a hospital, a healthcare provider who is resetting the body balance, right? So ये सारा जो network है, ये लिवलॉन्ग ने जो है aggregate किया हुआ है, right? And for the end customer, our commitment is essentially कि आपको कुछ भी बॉडी में आपको, when we say आपको, it is yourself, your family members, your parents, किसी को भी कुछ भी अगर दिक्कत है तो वी हैव सम सोल्यूशन. इट इज समथिंग लाइक व्हाट टाटा सेज कि पिन से लेके प्लेन तक आपको कुछ भी चाहिए हमारे पास वो मौजूद है. हेल्थ केयर में आपको कुछ भी चाहिए, राइट? अभी जैसे किसी को सर्दी खांसी से लेके सम कॉम्प्लेक्स सर्जरी, वो सारा जो है एक जगह पे मौजूद है. एंड आवर हीरो in this entire thing is what we call, I preferably want to call him Ramu Kaka. So who is this Ramu Kaka? This Ramu Kaka is essentially that friendly voice जिसको आप फोन पे रीच आउट कर सकते हो. जैसे आप यू रीच आउट टू कौशिक सर कि मेरे को, आपने जैसे बोला मैं किसी DMET के सीनियर को मैं सिर्फ कॉल कर लेता हूँ एंड ही विल गिव मी एडवाइस. Our Ramu Kaka is the concierge. He is the health concierge जिसको सब कुछ पता है. He will get the work done. किसी को महंगा सर्जरी सजेस्ट कर दिया गया है and the problem statement is he wants to get it done in a quality setup at a reduced price, हो जाएगा. किसी को टाटा के कैंसर में जो है लंबी लाइन में जो है he is standing 3 months away, जल्दी करवाना है, हो जाएगा. मेडिसिन शॉट्स कमिंग एट 2 लाख रुपीस पर शॉट, सस्ते में हो जाएगा, सेम ब्रांड. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी रेलिवेंट टू एवरी वन ऑफ अस इन दिस रूम. हर किसी का के घर पे देर आर 4 or 5 what we call our human bodies. The bodies require maintenance. The bodies require टचअप्स. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स करते हैं. एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में किसके पास जाना है, कौन करके देगा, हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ द बेस्ट इन माई पर्टिकुलर सिटी, माई पेरेंट्स आर इन देहरादून, वहाँ पे कहाँ पे केयर मिलेगा. तो ऑल दीज थिंग्स वी हैव बीन एबल टू एग्रीगेट. वेरी सिंपल. प्रतीक जी mentioned that he wanted to take this what he has been experiencing with himself with regards to healthcare assistance to everyone in this DMET community. And that is where we are bringing 4 elements in the Mariner's gold package. So that's a package that he's curating. And we will be, so it's like a lot many things, not just healthcare. उसमें जो healthcare के जो parts होंगे, there are going to be 4 elements in that. One is going to talk about prevention. One is about care. Third is going to be around cure. And the fourth is around support. ठीक है? Very, very self-explanatory things. I'll just walk through them one after the other. So prevention, everyone knows, is better than cure, right? So it's been, the slide is before cure. Prevention is all around, 2-3 चीज़ें हैं. I think every one of us knows कि जैसे गाड़ी का जो है हम लोग जो है साल में 2 बार जो है एटलीस्ट 1 बार जो है हमको सर्विसिंग में डालना है. बारिश हो रही है बॉम्बे में, बारिश से पहले जो है डाल देना चाहिए सर्विसिंग में. Similarly, our bodies, and when we say our bodies, it's our entire family, जो भी 30 साल से ऊपर है, सबको जो है फुल बॉडी चेकअप साल में 1 बार करना चाहिए. The moment you're crossing 40, you should do a more
a deeper analysis of how your body metrics are working. 40 तक जो है आप blood checkup से आप लोग कर लोगे, ठीक है. उसके आगे you should do a 2D echo. You should do a treadmill test, ठीक है ना? Because you might feel that your body is working well, but maybe the parameters are showing otherwise. तो ये चीज़ जो है साल में एक बार जो है चेक कर लेना चाहिए. That is preventive, ठीक है. So it will have, और इसमें क्या है कि ये देखो जिम मेंबरशिप हर कोई ले चुका है, इस कमरे में हर कोई ले चुका है. 2-3 महीने बाद हो सकता है हर कोई जो है बंद कर देता है. Our package will ensure that they will remind you, poke you, nudge you कि सर आपका जो है फुल बॉडी चेकअप ड्यू है, आप प्लीज जाइए. वो धक्का मार के जो है आप लोगों को लैब तक लेके जाएंगे और आप लोगों को जो है टेस्ट करवाएंगे, और गलती से अगर कुछ निकले तो प्रोएक्टिवली काम चालू हो जाएगा. सेकेंडली, न्यूट्रिशनिस्ट. I think sir only spoke a lot about the diet, Kaushik sir. Very relevant, very aptly placed before this my session, Pratik. He spoke about diet. You are what you eat, right? आपके बॉडी के जो भी क्रॉनिक कंडीशंस आ जाते हैं, 40s के बाद बीपी बढ़ेगा, डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. So all that can be kept under control is the diet, the intake plus the exercise. आप कितना एक्सरसाइज कर सकते हो, आपका नीज कितना आपको एक्सरसाइज करने में सपोर्ट करेगा, ठीक है ना, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कंडीशन, योर डाइटरी प्रेफरेंसेस, आपको जो है किस टाइप का न्यूट्रिशन इनटेक होना चाहिए. अ पैनल ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट हु आर गोइंग टू बी दैट, लाइक अ जिम मेंबरशिप वर्सेस अ जिम ट्रेनर. अ जिम मेंबरशिप हर कोई लिया है, 3 महीने बाद छूट गया है. जिम ट्रेनर जब सब्सक्राइब किया साथ में, वो जो है पूछता है, लाइक हम लोग जब बच्चे थे कोई पेरेंट्स देखता था, कोई मदर देखती थी कि आपका जो है डाइट गड़बड़ चल रहा है. जब ये न्यूट्रिशनिस्ट है, ये दे विल सेट गोल्स कि वी डिसाइडेड ऑन दिस, हैव यू फॉलोड दिस, है ना. तो जब कोई पूछता है तो जो है थोड़ा और एक्टिवली लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं. देयर आर लॉट मेनी थिंग्स around prevention. I'll not cover all of them, but very relevant. सबको जो है preventive में जो है proactively जो है करना चाहिए. We will go to cure later. We'll go do care first. This is a community, and the larger community here is seafarers. वो जो है हो सकता है 5-6 महीने जहाज़ों पे रहते हैं, घर पे रह जाते हैं पेरेंट्स, घर पे रह जाती हैं फैमिली. सो देर आर मैनी केयर सपोर्ट प्रोग्राम्स दैट वी आर रनिंग. 2 पॉपुलर ones are one for parents and other are for mom and baby care, right? Parents के लिए we have very detailed support programs. It has 3 elements. One is SOS. पेरेंट्स हैं कहीं पे दूर, अगेन मैं कह देता हूँ देहरादून फॉर ऑल प्रैक्टिकल. पेरेंट्स को SOS के लिए, अगर वो गिर गए, तबीयत अचानक से खराब हो गई, कोई दूर है, शहर में है या फिर वर्स्ट केस बाहर देश में है, तो उसको जो है SOS के लिए द फ्रेंड्स एंड नेबर्स आर द फर्स्ट रिसोर्स, एंड दैट्स अ वेरी rudimentary way of approaching SOS. We have solved for that. The moment a parent gets enrolled into this program, we first of all identify the first responders. देखो first responders होंगे अगल बगल के ही लोग, मगर उनको पता होना चाहिए उन्हें क्या करना है, उनको पता होना चाहिए कि they have to do what. इस पेशेंट के जो है बॉडी कंडीशंस क्या हैं, उनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनके क्या क्या दवाइयाँ वो नहीं ले सकते हैं. तो ये सारा जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वी एजुकेट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, आइडेंटिफाई एंड एजुकेट द फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स. सेकेंड इज कौन सा एम्बुलेंस उनके घर तक 30 मिनट में पहुंच जाएगा, वी गेट दैट आइडेंटिफाइड. द हाउ द पेरेंट रीचेस आउट अगेन इज द रामू काका. द पेरेंट इज गिवन जस्ट 1 phone number. कोई ऐप नहीं, कोई पेरेंट ऐप नहीं चलाता, एक फ़ोन नंबर दे के रखा हुआ है, और ये फ़ोन नंबर इनफैक्ट द पेरेंट गेट्स अ कॉल एवरी मंथ फ्रॉम दिस जेंटलमैन और द जेंटल लेडी इन हिज और हर लोकल लैंग्वेज, क्योंकि पेरेंट्स के लिए लैंग्वेज एक प्रॉब्लम है.
पेरेंट्स को ऊंचा सुनाई देता है, एम्पथी के साथ जो है बात करनी है. सो दिस रामू काका इज स्पीकिंग एवरी मंथ विद दिस पर्टिकुलर पेरेंट और सेट ऑफ पेरेंट्स, और उनके साथ जो है यही नंबर पे जो है सिंपल फ़ोन करना है, मैं गिर गया हूँ, मेरे को चोट लग गई है, मेरे को दिक्कत हो रही है सांस लेने में, just this, and the emergency response team kicks in. Very rudimentary, but definitely it is backed up by a lot of technology. एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, किस टाइप का एम्बुलेंस भेजना है, डॉक्टर, देयर इज अ डॉक्टर हु इज गेट्स इनटू एक्शन. ठीक है, सो SOS वी हैव बीन एबल टू सॉल्व. There are many cases where we have been able to assist parents in these scenarios. Again, the parents के लिए this quarterly there is a full body checkup, जाके कोई उसके घर पे चेकअप करवाता है. बच्चों को जो है वो बता दिया जाता है कि this is how your parents health report is. So there's a trend which keeps on getting presented to them. So all the elder care, physiotherapy, doctor, ये सारी चीज़ें जो हैं पेरेंट्स के लिए जो स्टिच्ड हैं. Similarly for mom and baby care, I'll not spend much time into this. Again, it takes a village to raise a baby. अभी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो वहाँ पे all the post delivery activities which requires basically attendants and nurses and all these things, ये सब is taken care of. So all these product services have been aggregated, और जहाँ पे this रामू काका को जो भी लगे, मेडिसिन लग रहा है, सर्जरी सपोर्ट लग रहा है, एम्बुलेंस लग रहा है, डेंटल केयर लग रहा है, all these things are part are at his disposal, as and when what is required he will get it delivered. Coming to Cure, now here comes the app based elements. We have what is called reimbursement as well as cashless delivery of all the OPD activities. OPD means हम सब ने हॉस्पिटल के बाहर देखा होगा OPD सेक्शन. OPD is कि आपको एडमिट नहीं होना, आप सिर्फ डॉक्टर से बात करके दवाइयाँ लेकर टेस्ट वेस्ट करवा के ठीक हो सकते हो. So all those doctors, labs, medicines, all these things are now available at your fingertips through the Livelong app. This is very, very popular in the employee-employer spaces. Most of the employers, the companies, they offer group mediclaim policies for their employees. उसके साथ साथ जो है we add on OPD benefits also, and the employees are able to avail all these OPD facilities by means of their simple application, जिसमें कि हमने कैशलेस रीइंबर्समेंट सब कुछ किया हुआ है. रीइंबर्समेंट इज बेसिकली कंपनी ने उसमें वॉलेट में पैसे डाले हुए हैं, आपको दवाइयाँ खरीदनी है, यू वॉक इन टू योर नेबरहुड केमिस्ट शॉप, परचेज द मेडिसिन, गेट अ बिल, स्कैन द बिल, गेट इट रीइंबर्स्ड on your bank account number. So the Cure elements are these. Huge lab network, so everywhere from northeast, the most tricky locations we have been able to solve for. Hospital networks, so I'll spend some time on this thing. This is relevant. The fourth element is support. This is the last element. इसमें मैं सिर्फ एक ही सर्जरी केयर पे मैं बात करूँगा, ठीक है. Most of us are insured. Most of the people we know are insured, ठीक है. So insurance is one element that we work on. I'm talking about everyone is insured. Health insurance सबके पास है. But जब hospitalize होना होता है, we have seen that ad of I think Policy Bazaar कि someone is getting discharged and all his paperwork has been done by someone who was not his son, है ना. ये ad किसी ने देखा होगा शायद. It was running. That is what we have been able to do. Right from the moment the surgery किसी को plan कर रहा है कि अब मेरे को knee replacement करना है, from that moment onward, रामू काका kicks in. Policy है, अच्छा किस कंपनी की है, ठीक है, मोटा मोटा 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा आपके घर के पास. दिस इज अ हॉस्पिटल. लेट अस स्टार्ट विथ, मैं आपका OPD पहले जो है बुक करवाता हूँ. सीधा जाके हॉस्पिटल OT ऑपरेशन थिएटर पे नहीं लेटेंगे ना. फर्स्ट द स्पेशलिस्ट विल लुक एट द कंडीशन. सो दैट इज डन इन ऑल दोज
प्रीमियर हॉस्पिटल्स, यू कॉल इट, अब बॉम्बे में ब्रीच कैंडी से लेके आपका हर जगह जो है आपका जो है अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगा, ओपीडी। उसके बाद जिस दिन डेट है सर्जरी का, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे जो जो पेपर वर्क करना है, हमारा लड़का खड़ा रहेगा हॉस्पिटल में। ही विल गेट ऑल द पेपर वर्क डन, ही विल गेट द एडमिशन डन। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज अगेन सारा पेपर वर्क करने के लिए वो खड़ा रहेगा। सो दिस इज द कंसियाज फैसिलिटी अराउंड सर्जरी केयर। आप लोग बाहर हो, you're नॉट इन इंडिया, योर पेरेंट्स आर समवेयर इन देहरादून, वहाँ पे सर्जरी करवानी है, हमारा लड़का वहाँ पे खड़ा रह के जो है सर्जरी करवा के देगा। So I think lot many things around the healthcare ecosystem we have been able to solve, and it's a very service oriented segment. So we are continuously trying to improve our performance in wherever we find it coming short. I think that's it. Yeah, surgery care. Before surgery, from the cost, the insurance guidance, the doctor consultation, test booking, hospital selection, and during the stay, the check-in and the discharge, after surgery, the home care also. अगर सोच लो किसी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है, अभी उसको 2 महीने के लिए नर्स आया चाहिए, वो भी जो है सब कुछ करके दे देंगे, ठीक है। So that's it. Thank you all.